नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी अवधूत गीता पर यहाँ बोल रहा हूँ। सूत्र नंबर 16 है, इसे आप सुने। यहाँ दत्तात्रेय जी जो बात कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें और बहुत ही आसान है। वो हमारी पांचों इंद्रियों के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। गंध, जो हम नाक से चीजें महसूस करते हैं। रूप, जो हम आंख से देखते हैं। रूप, जो हम आंख से देखते हैं। शब्द, जो हम कान से सुनते हैं, ठीक। स्वाद, जो हम जीभ से लेते हैं। और फीलिंग्स, संवेदनाएं, स्पर्श, जो हम छूते और महसूस करते हैं। इन पांच इंद्रियों को दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं उसे समझें। वो कह रहे हैं ये पांच इंद्रियां जो है, इनके द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वो तू नहीं है। इसे समझें। पांच इंद्रियां जो हैं, पांच इंद्रियों में जो सुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त किसे होता है उसे समझें। सुख जो प्राप्त होता है वो कहीं पीछे बैठा हुआ है, छुपा हुआ है। हम सोचते हैं इंद्रियों से सुख, इंद्रियां सिर्फ माध्यम है वहां तक पहुंचने की। सुख किसे प्राप्त होता है, कभी आपने सोचा है? वो ये कह रहे हैं कि इसको तू नहीं जान पाता, इसीलिए दुख भोगता है, इसीलिए परेशान रहता है। इन पांच इंद्रियां, जो पांच इंद्रियां बाहर की तरफ गति कर रही हैं, इनको कैसे भीतर की तरफ गति कराया जाए। हम रूप को आंखों से बाहर देख रहे हैं, हम कैसे निराकार को उस रूप में देखें। हम शब्द जो सुन रहे हैं, कैसे हम वो अनहद सुनना चालू करें। स्वाद जो हम ले रहे हैं, कैसे हम उस जीव से परमात्मा का स्वाद लें। हर इंद्री जो है आपको संसार में गति करवाती है और हर इंद्री जो है आपको परमात्मा में गति कराती है। आप जब परमात्मा को जानेंगे, अपने को जब जानेंगे, अपने निराकार रूप को जानेंगे, तो किसी न किसी इंद्री की मदद के ही द्वारा आप जानेंगे। पहल तो इंद्री से ही होगी, इंद्रियों से ही होगी। अब हमें इसे समझना चाहिए। पहले तो समझें कि सुख कौन भोग रहा है, इसे समझें। सुख कौन भोग रहा है? आप कहते हैं आंख से मैं देख रहा हूं। आंख तो एक तरीके का कैमरा है। अगर आप आंख को समझें और आंख के ऊपर सर्च करें इंटरनेट पे, तो आपको पता लगेगा ये लेंस लगे हुए हैं, इसमें कुछ लिक्विड भरा है, उन लिक्विड से कुछ नसें कनेक्ट हैं, वो नसें ब्रेन से कनेक्ट हैं। जब आप कुछ देखते हैं तो वो क्या चीज देख रहे हैं, ये सेकंड के बहुत कम छोटे से हिस्से में आपके जो है वो लिक्विड, जो अंदर लिक्विड है आपकी आंख के अंदर, वो हिलता है, उसमें कुछ मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट के कारण जो है वहां पर एक वाइब्रेशन पैदा होती है। वो वाइब्रेशन जो होती है वो नसों के द्वारा ब्रेन में जाती है और फिर ब्रेन उसे कैलकुलेट करता है कि अच्छा ये चीज है, और ये चीज सुखद है या बेकार है, ये कौन महसूस करता है? आप कह सकते हैं ब्रेन। ब्रेन नहीं महसूस करता। ब्रेन तो पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट समझ ले या लास्ट पॉइंट समझ ले, उसके पीछे कुछ है जो महसूस करता है। वो कौन है? क्योंकि वो उसी को समझे। इंद्रियों के पीछे जो चीजों को महसूस कर रहा है वही अगर सब में शांत हो जाए तो तुम परमात्मा हो जाओगे। वही तुलना करता है। और वो क्या चीज है जो तुलना करती है और महसूस करती है? धर्म ग्रंथ कहते हैं वो तुम हो। यदि वो तुम हो, तुम तुलना करते हो, तो फिर तुम गलत तुलना कैसे कर सकते हो? मगर जो इंद्रियों के पीछे बैठा सुख भोग रहा है, हकीकत में वो एक कल्पना है। सुख कहीं है नहीं। तुम यदि किसी शरीर को छूते हो और तुम्हें वो शरीर छूने में आनंददायक लगता है, तुम्हें आनंद महसूस होता है, तो आनंद जो है वो तुम्हारी कल्पनाओं में है, आनंद तो नहीं है। यदि किसी शरीर से तुम्हें आनंद मिलता है तो उस शरीर को पैदा करने वाले को तो अनंत अनंत आनंद मिलना चाहिए था फिर। और जो शरीर से तुम्हें आनंद मिल रहा है,
किसी के शरीर को भोग के जो तुम्हें आनंद मिल रहा है, तो वो शरीर जिस घर में था, उस घर को तो पूरा दुख रहित होना चाहिए, मगर ऐसा तो नहीं हो रहा। पुरुष कह रहा है स्त्री के शरीर में आनंद मिल रहा है, स्त्री कह रही है पुरुष के शरीर में आनंद मिल रहा है। आनंद नहीं मिल रहा, आनंद तुम्हारी कल्पनाओं में है। इंद्रियों के पीछे जो आनंद को भोग रहा है, जो सुख को भोग रहा है, वो कल्पना मात्र है। उस कल्पना को समझो, उस कल्पना को समझो। कैसे तुम सुख की कल्पना करते हो, कैसे तुम दुख की कल्पना करते हो। जो तुम्हारे पक्ष में आता है, जो तुम्हारे को सुविधाजनक और आरामदायक देता है, आराम देता है, उसे तुम सुख कहते हो। किसी को मीठा अच्छा लगता है तो उसे मीठा खिला दो तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तुम कैसा भी खाना बना दो, अगर किसी मेहमान को तुम खाने पे बुलाओ और खाना खिलाओ, अच्छे से अच्छा खाना बनाओ, और अगर वो मीठे का शौकीन है और खाना खाने के बाद तुमने कैसा भी बनाया हो उसे थोड़ा सा मीठा दो, देखो वो कैसे आनंदित हो जाता है। और यदि तुम उसे मीठा ना दो तो उसे खाना बेकार बेकार लगेगा। एक बहुत बड़ी पार्टी करो, एक बहुत बड़ी पार्टी की कल्पना करो। बहुत बड़ी पार्टी तुमने अपने दोस्तों को दी है, सभी दोस्त आ गए। उसमें से कुछ दोस्त जो है वो शराब को पसंद करते हैं, शराब पीना चाहते हैं, और वहां पर उन्हें शराब नहीं मिली। खाना बहुत अच्छा है, स्वागत बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, मगर शराब नहीं मिली। तो वो लोग क्या कहेंगे, अरे बेकार थी पार्टी, शराब ही नहीं रखी उन्होंने तो। अरे इतना खर्च कर दिया, थोड़े से में तो बात थी, थोड़ी सी बोतलें ला कर रख दे। मतलब जो तुमको पसंद है, और पसंद क्यों है, जो तुमको आराम देता है, जो तुम्हें बिल्कुल कूल करता है। तुम्हें पता है परमात्मा की खोज पैदा कहां से होती है? शायद नहीं पता। परमात्मा की खोज भी आरामदायक स्थिति में पहुंचने की एक दिशा है। कैसे तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, और शांत होने के बाद सारे काम चलते रहें, खाना भी खाते रहो, खाना पचता भी रहे, सब कुछ होता रहे, तुम भोग विलास में भी लिप्त रहो, कोई दुख नहीं हो, बस सुख आराम से, बिल्कुल परम आराम की स्थिति परमात्मा की। उसकी खोज भी इसीलिए होती है, भागा दौड़ी से मुक्त हो जाए, दुखों से मुक्त हो जाए। तो वो जो पीछे बैठा हुआ ये कर रहा है, वो एक कल्पना है। ठीक है, वो एक कल्पना है। और उस कल्पना को जब तुम गिरा दोगे, जब वो कल्पना गिर जाएगी, तो कल्पना कैसे गिरेगी, अभी उसके ऊपर बात करते हैं। जब वो कल्पना गिर जाएगी, तब तुम जानोगे कि हकीकत में इंद्रियों से कोई सुख मिल ही नहीं रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा। और वो कल्पना कैसे गिरेगी? तुम जरा सा सोचो कि जिसमें तुम्हें सुख मिल रहा है, क्या ऐसी तुमने कल्पना करी थी कि इसमें ही हमें सुख मिलेगा? सुख और दुख तुम्हारी कल्पना है, और कुछ भी नहीं। फिर इस इंद्रियों से जब तुम्हारे मुताबिक तुम्हें सुख नहीं मिलता, फिर तुम्हें दुख मिलता है, और फिर तुम परेशान होते हो। और उस परेशानी में जो है, फिर तुम कुछ ऐसे भी काम करते हो जो तुम्हें कभी नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिए, फिर वो भी तुम करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि अब तुम्हें सुख नहीं मिल रहा। इस सारे खेल को समझो। तो जब इस सारे खेल को समझोगे, और इसी तरीके से छोटा सा सूत्र है, इसी तरीके से, क्या जो मैं सुख भोग रहा हूं उसकी मैंने पहले कल्पना करी है या नहीं? इतना अपने से पूछो कि जो मैं भोग रहा हूं, जो मैं भोगने के लिए तड़प रहा हूं, जो मैं भोगने के लिए सारे प्रयास कर रहा हूं, क्या मैंने उसकी कल्पना करी है? यदि हां, तो तुम कल्पना से मुक्त हो। और जब तुम कल्पना से मुक्त होगे, तब पहली बार जानोगे कि तुम निराकार हो, निरारूप हो, और तुम परम ऊर्जा हो, और तुम ही परमात्मा हो। इंद्रियां भी तुम्हारी ऊर्जा से जीवित है। इसे जानो। जानोगे तभी कुछ हो पाएगा, सुनोगे तो सुनने से कुछ नहीं होगा। हर इंद्री बाहर की तरफ जा रही है, क्योंकि तुम्हें बाहर की तरफ सुख नजर आ रहा है। क्यों? तुमने कल्पना करी है, इसलिए। तो वापिस मुड़ो। आंख बाहर देखती है, आंख बाहर देखती है जिस सौंदर्य को,
आंख बाहर देखती है, जिस रूप को तुम देख के पागल हो जाते हो। थोड़ा सा सोचो, एक छोटी सी बात को सोचो। तुम्हारी आंख ने एक पेंटिंग देखी। तुम्हारी आंख ने क्या देखा? एक पेंटिंग। एक, तुम मेल हो तो एक फीमेल की पेंटिंग देखी, बहुत ही सुंदर फीमेल की पेंटिंग। तुम फीमेल हो, एक ऐसे मेल की तुमने पेंटिंग देखी जो पूरी तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, जो तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता है। उस पेंटिंग को देख के तुम्हें ऐसा लगा, और वो पेंटिंग इतनी अच्छी लगी कि तुम मोहित हो गए, तुम सम्मोहित हो गए उसके प्रति। तुम्हें अब वो पाना ही पाना है। अब थोड़ा सा सोचो कि जिसने वो पेंटिंग बनाई होगी वो कितना सुंदर होगा, जिसने वो पेंटिंग बनाई होगी वो कितना प्यारा होगा। तुम तो पेंटिंग पे ही अटक गए, तुम उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे जिसने उसका निर्माण करा है। तो उस तक कहां पहुंचोगे? जब पेंटिंग के प्रति, पेंटिंग एक स्टेप है, वो तुमने उठा लिया, अब वापस उतरो, अब अपने भीतर उतरो। तुम किसी के प्रेम में पड़ गए, ये पहला कदम है। अब वो प्रेम में पड़ने के बाद जो खुशी मिली उसे अपने अंदर ढूंढो, क्योंकि परिवर्तन तो तुम्हारे अंदर हो रहा है ना, बाहर तो नहीं हो रहा। इन्हीं बातों को समझो, इन पे विचार करो और इनके ऊपर प्रयोग करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।